हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सिमरन थापर। आज मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के सोल्यूशन डिस्कस करूंगी CSA नेट एग्जाम से 26 नवंबर 2020। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पार्ट सी में आया था। क्वेश्चन था लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर फॉर अ रियल नंबर r ग्रेटर देन 1। लेट z थीटा इज इक्वल्स टू r एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा। 0 is less than equal to theta less than 2 pi. The set theta belongs to 0 comma 2 pi such that z theta to the power n plus 1 इसका mod equal to mod z theta की power n minus 1 contains which of the following sets? Theta belongs to 0 comma 2 pi such that cos n theta is equals to 1, sin n theta is equals to 1, cos n theta is equals to minus 1 या फिर sin n theta is equals to minus 1। सो सोल्यूशन देखते हैं। z थीटा हमें गिवन था r e टू द पावर आयोटा थीटा। सेट क्या गिवन है? मॉड z थीटा की पावर n प्लस 1 इज इक्वल्स टू मॉड z थीटा की पावर n माइनस 1। अब इसमें z थीटा पुट कर देते हैं। मॉड r e टू द पावर आयोटा थीटा की पावर n प्लस 1 इज इक्वल्स टू मॉड r e टू द पावर आयोटा थीटा की पावर n माइनस 1। सो यहाँ से क्या बन जाएगा? मॉड r टू द पावर n e टू द पावर आयोटा n थीटा। यहाँ पे आइलर्स फॉर्मूला लगा देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर मॉड ओपन करें, मॉड r टू द पावर n मॉड e टू द पावर आयोटा थीटा की पावर n माइनस 1। सो मॉड r टू द पावर n कॉस n थीटा प्लस 1 प्लस आयोटा r टू द पावर n साइन n थीटा। अब r हमारा ग्रेटर देन 1 गिवन था, सो यहाँ से ये r टू द पावर n बन जाएगा। आइलर फॉर्मूला की हेल्प से ये हमारा क्या बनेगा? e टू द पावर आयोटा थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसका मॉड देखेंगे तो ये 1 आएगा। अब मॉडुलस ऑफ z क्या होता है? अगर z हमारा x प्लस आयोटा y होता था तो मॉड z होता था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो यहाँ से ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस r टू द पावर n कॉस n थीटा का स्क्वायर प्लस r टू द पावर n साइन n थीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r टू द पावर n माइनस 1। दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर लेते हैं और यहाँ से ये बनेगा 1 प्लस r टू द पावर 2n कॉस स्क्वायर n थीटा प्लस 2 r टू द पावर n कॉस n थीटा प्लस r टू द पावर 2n साइन स्क्वायर n थीटा और राइट साइड बनेगी r टू द पावर n माइनस 1 का स्क्वायर। सो ये टर्म और ये टर्म, यहाँ से हमारा ये क्या बनेगा? 1 प्लस r टू द पावर 2n, ये कॉमन लिया और कॉस स्क्वायर n थीटा प्लस साइन स्क्वायर n थीटा, ये 1 बन गया। और राइट साइड a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, r टू द पावर 2n प्लस 1 माइनस 2 टू द पावर rn। सो 1 कैंसिल हो गया, r टू द पावर 2n कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से? 2r टू द पावर n कॉस n थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें गिवन है कि r इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ से r टू द पावर n तो हमारा नॉन जीरो है और कॉस n थीटा प्लस 1 ये हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि कॉस n थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 1। सो ऑप्शंस जाके मैंने देखे, सो मेरा करेक्ट बनेगा ऑप्शन सी। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन हमारा पार्ट बी में आया था, MCQ था, 3 मार्क्स वेटेज थी। लेट गामा बी द पॉजिटिवली ओरिएंटेड सर्कल in the complex plane given by z belongs to complex numbers such that mod z minus 1 is equals to 1, then
1/2 pi iota integral over the curve gamma dz upon z cube minus 1 equals option A 3, option B 1/3, option C 2, ऑप्शन डी 1/2। सो सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे हम यूज करेंगे कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला का। सो कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला states that if fz is analytic on and inside the curve C and A lies inside C, then fz upon z minus A dz is equals to 2 pi iota f a। सो इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो सबसे पहले z क्यूब माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। दिस मीन्स z इज इक्वल्स टू 1 टू द पावर 1/3। सो ये रूट्स क्या होंगे हमारे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हिट एंड ट्रायल से देखें तो पहला रूट हमारा z इक्वल टू 1 आ रहा है। सो लॉन्ग डिविजन मेथड भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। z क्यूब माइनस z स्क्वायर माइनस 1, z स्क्वायर माइनस z माइनस 1। So z cube minus 1 is equals to 0 can be written as z minus 1, z square plus z plus 1 equal to 0। So यहाँ से रूट्स आएंगे z equal to 1 और z square plus z plus 1 equal to 0। So this will be z equal to minus 1 plus minus under root b square minus 4ac upon 2a minus 1 plus minus root 3 iota by 2। सो यहाँ पे एक आएगा हमारा z इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2, इसको ओमेगा कह देते हैं, और दूसरे रूट को कह देते हैं माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। दिस इज ओमेगा स्क्वायर। सो 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर द कर्व गामा dz अपॉन z क्यूब माइनस 1। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर द कर्व गामा dz अपॉन z minus 1 z minus ओमेगा z minus ओमेगा स्क्वायर। अब गामा मेरे पास क्या गिवन था, एक सर्कल था, मॉड z minus 1 इक्वल टू 1। अब चेक करते हैं कौन सा पॉइंट इसके इनसाइड लाई करता है, कौन सा आउटसाइड। सो z इक्वल टू 1, सिंपली z इक्वल टू 1 गिवन कर्व में पुट कर दो। 1 minus 1 दिस इज 0, लेस देन 1 आ रहा है, मीन्स z इक्वल टू 1 लाइज इनसाइड गामा। z equal to omega, mod of omega minus 1 means mod of minus 1 plus root 3 iota by 2 minus 1. This will be minus 3 by 2 plus root 3 iota by 2. So this will be under root 9 by 4 plus 3 by 4. So this is root 3. Clearly it is greater than 1, means z equal to omega lies outside gamma। z इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर को भी इसी तरीके से चेक कर लेते हैं, मॉड ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, मॉड ऑफ माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2 माइनस 1, सो माइनस 3 बाई 2 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। सो ये भी हमारा सिमिलरली रूट 3 आ जाएगा, विच इज क्लियरली ग्रेटर देन 1। सो z इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर लाइज आउटसाइड गामा। कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर द कर्व गामा dz अपॉन z माइनस ओमेगा z माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये हमारा fz बनेगा और z माइनस 1, पॉइंट ए यहाँ पर 1 है जो कि हमारा गामा के अंदर लाई करता है। सो 1/2 पाई आयोटा
इंटू 2 पाई आयोटा। एफ जेड हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है 1/z माइनस ओमेगा z माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो z इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो दिस विल बी 1/1 माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1/1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब। 1 plus omega plus omega square. This is 0. So minus omega square. This will be 1. So 1/1 plus 1 and omega cube हमारा 1 के इक्वल होता है। So finally हमारा आंसर क्या आ रहा है 1/3। ऑप्शन जाके चेक करते हैं। So करेक्ट आ रहा है हमारा ऑप्शन बी। So आंसर इज ऑप्शन बी। अगर आप लोगों को कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की और भी वीडियोस जाके देखनी है तो आप ये प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।